दूसरों को सुख पहुंचाने की भावना करो, अभी दरिद्रता नष्ट हो जाएगी। पक्का समझ लो, जिसको धन चाहिए हम तुम्हें आंतरिक बात बता रहे हैं, जो है जितना है उसी से माता पिता भाई बंधु और आए हुए अतिथि और किसी एक बाहरी दुखी जिससे हमारा कोई मतलब नहीं, उसको सुख पहुंचाना शुरू करो। फिर देखो दरिद्रता नष्ट ना हो जाए तो हमें बता देना। किसी एक भूखे को 2 रोटी देना शुरू करो, किसी एक ऐसे दुखी को सहयोग करना शुरू करो, देखो आपकी उन्नति शुरू हो जाएगी। हम तो ऐसा चाहते हैं किसी एक का छीनने को मिल जाए तो हम सुखी हो जाए, किसी एक को हम दुखी कर दें हम सुखी हो, ये सर्वनाश की बातें हैं, वही हमको भोगना पड़ता है। अगर हम धर्म से चले तो सर्वलोक महेश्वर भगवान ऐसा नहीं को देख, एक सेकंड भी कोई ऐसा नहीं है जिसको भगवान नहीं देख रहे हैं। मान लेना एक सेकंड भी ऐसा नहीं है कि तुम्हें देख नहीं रहे। सही ढंग से चलो, पीछे की बिगड़ी बना लो, आगे का मंगल में मार्ग हो जाएगा। नाम जप करो, कोई नशा मत करो, जो अर्थ कमाओ, माता पिता परिवार को सेवा, और किसी ऐसे को जिससे बदला लेने का भावना हो। जैसे मान लो हमने आपको जल पिलाया तो कभी आप हमको हाथ जोड़ के भी राधे राधे कहेंगे, ऐसी भावना नहीं हो। ऐसी किसी की सेवा करो, किसी पशु, किसी पक्षी, किसी ऐसे व्यक्ति की, वो तुम्हारे लिए इतनी जोर का काम करेगा कि सब व्यवस्थाएं बननी शुरू हो जाएंगी। वो कैसे बनाता है समझ में नहीं आता, और जब कर्म बिगड़ जाते हैं तो कैसे बिगड़ता संभाल भी नहीं पाते। इसलिए उसको रिझा लो, सारी बात बन जाएगी। भाई वो वृद्ध कोई ऐसा भूखा प्यासा बीमार पड़ा हो, इन बातों पे लोग ध्यान नहीं देते। कोई पशु ही है, सेवा का अवसर मिला है, तन मन धन से कर दो सेवा, उसका परिणाम जो आएगा, ये जो हमारे दुख हैं, विपत्तियां हैं, ये सब नष्ट हो जाएंगे यदि हम ये दृष्टि रखने लगे कि कभी मुझे सेवा का अवसर मिले। जो असहाय है, जो असमर्थ है, मान लो पशु है, वो क्या कहाँ दवाई मांगेगा, कहाँ उसका पैर टूट गया है, उसको ले जाए जहाँ पशु अस्पताल, उसको दवाई करवाएं, उसको जब तक थोड़ा ठीक ना हो जाए तो उसको खान पान की भगवान दिख जाएंगे। सच्ची मानिए, पर ये बातें सबकी समझ में नहीं आएंगी। अगर ऐसे भाव से चलो तो पूर्व का जो अशुभ कर्म वो नष्ट हो जाएगा। वो अशुभ कर्म ही हमें दुख देता है, अशुभ कर्म ही दुख देता है। ये जो हमें भुलावे में डाला जाता है ना कि हम ये कर देंगे तुम्हारा दुख दूर हो जाएगा, बिल्कुल नहीं। या मतलब बिल्कुल अनुभव की बात कहते हैं, भुलाव में कभी न फंसो, बिल्कुल इन बातों, अपने कर्म को शुद्ध भाव से करो, किसी से आशीर्वाद मांगने की जरूरत नहीं है। भगवान सबके है, जैसे हमारे हैं ना वैसे तुम्हारे हैं। तुम्हारी दृष्टि में भगवान के प्रति पक्षपात लग सकता है कि भगवान इनको ज्यादा चाहते हैं हमको नहीं, लेकिन उस माँ से पूछो जिसके 4 लड़के, 2 कमाते हैं 2 ऐसे ही हैं, उस जब भोजन परोसेगी तो चारों को बराबर पर। ऐसे ही भगवान कहते सब मम प्रिय, सब मम उपजाए, तुम सब मेरे बच्चे हो। पर भगवान से विमुख होकर गलत आचरण करोगे तो वही माया पीट रही, कभी दरिद्रता, कभी विपत्ति, कभी दुख, कभी पश्चाताप, कभी शोक, जन्म मरण। इसलिए सावधान होना।